और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। एबीपी गंगा ने खबर आपको बताई भी थी और आपको बताते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 97 नंबर कट ऑफ है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक है, यानी कि 65% का ये कट ऑफ है। 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ये खबर बहुत बड़ी है। और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। सतीश द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी नमस्कार। सतीश जी, इस केस को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपको खूब घेरा जा रहा था, आपकी सरकार को, विपक्ष भी आप पर आरोप लगा रहा था, स्टूडेंट्स भी नाराज थे और वो नाराजगी थी कि कोर्ट तक मसला गया। अब आप लोगों को कामयाबी मिली है, आपके पक्ष में फैसला आया है, क्या कहेंगे इस पर आप? आप जानते हैं कोरोना जैसे महामारी में भी राजनीति करने का अवसर नहीं छोड़ रहे लोग। देखिए कोर्ट में मामला इसलिए गया था कि इस देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है। हम शुरू से कह रहे थे कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को गुणवत्ता के पैमाने पर करना चाहते हैं। 69,000 पदों के सापेक्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। उन अभ्यर्थियों में से हमको 69,000 को चुनना था। हम चाहते थे अच्छे प्रतिभावान योग्य शिक्षक हमको मिले, ताकि जिस भविष्य को हम तैयार कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के नौनिहाल हैं, उनको अच्छे शिक्षक मिल सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके उनको। तो उसको लेकर के हमने मेरिट तय की थी और आज हमको प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहता हूं कि आज माननीय न्यायालय ने सरकार के निर्णय पर मुहर लगाई है और शीघ्र ही, जैसे जब से पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, लगातार जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, लगभग 50,000 से ज़्यादा की शिक्षक भर्ती हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हो चुकी है। उसी कड़ी में 69,000 शिक्षकों को और भी हम अपने स्कूलों में भेज पाएंगे, जिससे हमारी बेसिक शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के लिए भी ये करारा जवाब है जो लगातार आपको कटघरे में खड़ा कर रहा था? जी बिल्कुल। जब देखिए हमसे अभ्यर्थी मिलते थे, मैं तो हमेशा बात करता था और मैं कहता था कि देखिए मामला माननीय न्यायालय के पास है, निर्णय आने दीजिए। सरकार की मंशा है कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। अगर ये मामला न्यायालय में नहीं गया होता तो 1 साल पहले ही ये 69,000 शिक्षक स्कूलों को मिल गए होते। विपक्ष तो सब समझते हुए, विपक्ष जानता है कि न्यायालय के मामले में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद भी बार बार ये विषय उठा रहे थे। वो कह रहे थे सरकार देर कर रही है, सरकार नहीं चाहती, लेकिन हमारी मंशा हमेशा से स्पष्ट थी। हम चाहते थे ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी संपन्न हो, हमारे शिक्षक 69,000 शिक्षक मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो संकल्प योगी सरकार ने लिया है, जिस संकल्प को लेकर ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा ये सब हम चला रहे हैं, उसमें सहयोग करने के लिए हमको 69,000 शिक्षक और मिले। इसके लिए हम उतनी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे इस परिणाम का जितना याचिकाकर्ता, और आज मुझे प्रसन्नता है कि ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ने वाली है। अच्छा, चूंकि डबल बेंच ने फैसला दिया सतीश जी, तो आपसे जानना चाहूंगा कि पहले सिंगल बेंच के पास ये मामला गया था, सिंगल बेंच से आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो डबल बेंच की सुनवाई में आप लोगों की तरफ से ऐसी कौन सी दलीलें रखी गई कि ये आपकी तरफ झुक गया मसला? क्योंकि दलीलें तो सिंगल बेंच के सामने भी आपने वही रखी होंगी जो डबल बेंच के सामने रखी है, या कुछ अलग था? नहीं, देखिए हम लगातार ये कहते रहे, ये बात जब आती थी कि कट ऑफ ऊंचा क्यों है, तो सरकार का पक्ष हमेशा ये था कि जब भी देखिए कट ऑफ जो तय होता है वो अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप तय होता है। अब हम 69,000 शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं और अगर 69,000 ही हमको आवेदन मिले तो सबकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन जब अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है पद के सापेक्ष, तो निश्चित रूप से हमको ऊंचा कट ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि हमको तो जो लोग, जितने अभ्यर्थी हैं उसमें से दी बेस्ट चाहिए, अच्छे से अच्छे लोग हमको चाहिए। तो उन कारणों से ये कट ऑफ ऊंचा था और लगातार सरकार ये अपना पक्ष रखती रही और मुझे प्रसन्नता है कि डबल बेंच ने सरकार के उस तर्क को समझा है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयासों को समझते हुए हमारे जो हमने व्यवस्था बनाई थी उस पर मुहर लगाई है। सतीश जी, आपके पक्ष में फैसला तो आ ही गया है, लेकिन
विरोध तो किया गया था, विरोध विपक्ष भी कर रहा था, विरोध स्टूडेंट्स भी अभ्यर्थी भी कर रहे थे, तो आपको विरोध के पीछे का क्या कारण लगता है? क्या वो कंपटीशन वाली भावना, वो ज्यादा कट ऑफ वाली बात उनको नहीं महसूस हो रही थी कि जितना ज्यादा होगा, क्योंकि संख्या अभ्यर्थियों की ज्यादा है और सीट्स कम है, तो ऐसे में कंपटीशन तो होगा ही ज्यादा, कट ऑफ भी ज्यादा होना चाहिए, तो आपको क्या कारण लगते हैं इसके पीछे, विरोध के पीछे? बिल्कुल, आप देखिए, हम बरसों से हम लोग देख रहे हैं